गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैनेज लीगो चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्बिट्रेशन। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्बिट्रेशन है क्या? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ये गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। आर्बिट्रेशन एक तरह का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है जहां पर पार्टीज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करती हैं, इंस्टेड वो डिसाइड करती हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंटिंग ए थर्ड पर्सन, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर एक लेस फॉर्मल प्रोसेस है एज कंपेयर टू लिटिगेशन। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड रहता है वो एज ए डिक्री, जो सिविल डिक्री पास होती है, जो बाइंडिंग रहता है पार्टीज के ऊपर। बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, हायर फ्लेक्सिबल टू द पार्टीज, जहां पर आप वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम और स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत इट इज अ फ्लेक्सिबल मेथड वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज रीच एट अ रीजनेबल कंक्लूजन। नाउ आर्बिट्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एडहॉक और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन जो रहता है, मान लीजिए टीसीएस कंपनी ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कोई प्रोजेक्ट लिया रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, टू फॉर्म अ सॉफ्टवेयर, वहां पर कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो चाहते हैं कि किसी थर्ड इंस्टीट्यूट को ना दें। इंस्टेड ऑफ दैट दे वांट टू कंसीलिएट और मीडिएट द प्रोसीजर और टेक आर्बिट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ कंपनी और विद इन देयर मैनेजमेंट टीम। वो बाहर से कोई स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट को हायर नहीं करना चाहते। सो जहां पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। और मेजर डिफरेंस है, अभी हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, कि यहां पर आप एक इंस्टीट्यूट अपॉइंट करोगे, जो कि एग्रीमेंट में आप लिखोगे कि हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की हेल्प लेंगे, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे अपने डिस्प्यूट को। जहां पर कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम है, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पर ये चीज याद रखें, जब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है वहां पर एक क्लॉज रहता है स्पेसिफिक, वहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में कैसे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करोगे। सेकेंड इज देयर प्रीमाइसेस जो रहेगा वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेंगे, डिसाइड और प्रोवाइड भी इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट। और आर्बिट्रेटर जहां रहेगा या पहले से प्री डिसाइडेड नहीं रहेगा एग्रीमेंट में, ये पैनल डिसाइड करेगी कि आर्बिट्रेटर कौन रहेगा। मान लीजिए अगर आपने एग्रीमेंट फॉर्म नहीं किया, आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर्म नहीं हुआ और डिस्प्यूट अराइज हो गया, पर इस केस में पार्टीज कम्युनिकेट कर सकती है एक दूसरे को किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या बाय मीटिंग इन मैनेजमेंट टीम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ये चीज बाद में भी ऑप्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सीट ऑफ आर्बिट्रेटर। सीट ऑफ आर्बिट्रेटर वो रहेगी जहां पर ज्यूरिसडिक्शन रहेगा और उस उधर का ही लॉ एप्लीकेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू डिस्प्यूट। मान लीजिए एग्रीमेंट में ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट नहीं फॉर्म किया दोनों पार्टीज ने और आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डिसाइड नहीं किया, उस केस के अंदर अकॉर्डिंग टू सीपीसी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगा। जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो अकॉर्डिंग टू सीपीसी रूल्स सेक्शंस इट मे बी फॉलो। आर्बिट्रेशन का वेन्यूज आप फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टी दिल्ली है एंड सेकंड वन इज अजमेर। अगर वो चाहते हैं दिल्ली में आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो दिल्ली, इवन अगर अजमेर में सीट प्रेजेंट है उस इंस्टीट्यूट की, तो वहां भी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज जो रहेगी, सबसे फ्लेक्सिबल चीज है कि पार्टीज और लैंग्वेज जो रहेगी, पार्टीज की लैंग्वेज रहेगी, वो डिसाइड कर सकता है कि हमें तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट करके पार्टीज को प्रोवाइड करवा जाएगा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स इस केस में हमेशा ऑड रहेंगे, इवन नहीं रहेंगे, 1 3 5 7। नाउ हम प्रोसेस के बारे में जानते हैं आर्बिट्रेशन के। आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्यूट अराइज हुआ, अगर आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, और आइदर एडहॉक को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया। अगर हो सकता है कि आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज एक एग्रीमेंट में बनाया है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, आपका डिस्प्यूट अराइज हुआ रिलेटेड टू एनी स्टॉक और वारंटी, कोई भी क्लॉज है, अगर डिस्प्यूट हुआ तो आपने एक क्लॉज आर्बिट्रेशन बना दिया। आप यही आर्बिट्रेशन का पूरा एग्रीमेंट सेपरेट फॉर्म कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि पेमेंट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, किन किस केसेस में आर्बिट्रेशन जाएंगे। ये चीज म्यूचुअली डिसाइड होगी पार्टी के बीच में, अगर वहां पर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया और कोई सेपरेट एग्रीमेंट भी फॉर्म नहीं किया और आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज भी नहीं है। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट में एडहॉक प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी आर्बिट्रेशन की, तो वहां पर ये अपना एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एप्लीकेबल होगा, प्रोसीजर होगा, पर इंस्टीट्यूट में थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A, जैसे ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई विद इन 1 ईयर में अवार्ड आपको फाइनलाइज करना होगा। अगर नहीं होता है वहां पर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे और पार्टीज को अगर रिक्वायरमेंट है, दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट है, तो उसको हम 6 मंथ के लिए जो कोर्ट है और जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जहां हो रही है वहां पे एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ। देन अगर जैसे ही अवार्ड डिसाइड हो गया, देन अंडर सेक्शन 34 में विद इन 34 डेज में आप वापस से अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एक्चुअली कोर्ट में अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड। अगर विद इन 3 मंथ्स में आपने आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट अप्रोच नहीं किया, देन और आपने जो अवार्ड डिसाइड ही किया था वो भी उसको भी फॉलो नहीं किया, देन सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर उसको एनफोर्स किया जाएगा। अगर पार्टीज फेल होती हैं अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए और विद इन 3 मंथ्स में अगर वो कोर्ट को अप्रोच नहीं करती हैं अगेंस्ट दिस ऑर्डर, देन आर्बिट्रल अवार्ड जो रहेगा फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। इट इज सिमिलर टू डिक्री। अगर यही प्रोसीजर आपको फास्ट करना है तो देन सेक्शन 24 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में गिवन है कि वहां पर ओरल एविडेंस नहीं लिए जाएंगे, ओनली रिटन एविडेंस के बेसिस पर डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट होगी और आर्बिट्रल अवार्ड असाइन किया जाएगा। मेनली क्वेश्चन अराइज होता है और जहां पर हमें समझना है कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के अंदर, दोनों आर्बिट्रेशन के अंदर एक्ट फॉलो होगा, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इवन कंसिलिएशन में भी होगा, बट मीडिएशन के अंदर जो एक्ट फॉलो होगा वो सीपीसी का सेक्शन 89 और 30 होगा। आपने देखा होगा कि कोर्ट प्रीमाइसेस में ही मीडिएशन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर आर्बिट्रेटर रिफर्स टू मीडिएशन इन बिटवीन, वहां पर मीडिएशन होगा दोनों के बीच में, कोर्ट ट्रांसफर कर देती है प्रोसेस को मीडिएशन के लिए। ये आर्बिट्रेशन जो है प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर है और कंसिलिएशन एंड मीडिएशन आर इनफॉर्मल इन नेचर। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर जो इज ऑड इन नंबर एज डिस्कस इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया। कंसिलिएशन में 2, 3, 4 ऑड इवन का कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, इवन मीडिएशन में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। चेयरपर्सन हमेशा एडवोकेट और रिटायर्ड जज रहेंगे आर्बिट्रेशन में। कंसिलिएशन में CA, CS जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड के, थर्ड पार्टी असिस्टेंस के लिए रहेंगे, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडिएशन में ये न्यूट्रल पर्सन रहेंगे। ये कंसिलिएशन में जो जज जो रहेगा ये ओनली फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेंगे एंड इवन नॉट फैसिलिटेटर ये फैसिलिटेटर तो रहेंगे, इवन सजेशंस भी देंगे, इवेल्युएट भी करेंगे। पर मीडिएशन में मरली ये फैसिलिटेटर नॉट कोई सजेशन नहीं देंगे और ये कोई ऑप्शन भी जनरेट नहीं करेंगे, बस ये एज इन बिटवीन द न्यूट्रल पर्सन बैठे रहेंगे, ना ये इधर राइट शिफ्ट होंगे ना लेफ्ट शिफ्ट होंगे। देन इन आर्बिट्रेटर जजेस को जो पावर रहती है सेम टू सेम पावर रहेगा, वो सजेस्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और बाइंडिंग इफेक्ट भी रहेगा। आर्बिट्रेशन में आपको आर्बिट्रल अवार्ड रहेगा, कंसिलिएशन में सेटलमेंट रहेगा। यहाँ पर मेनली वर्बल एग्रीमेंट्स होंगे जहां पर डिसाइड होगा कि हम आगे से ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस करेंगे और अपने प्रोसेस को ऐसे बदलेंगे। तो दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।